क्या पढ़ रहे हैं भाई? आपको मालूम है केमिस्ट्री की डेफिनेशन हमने क्या बनाई थी? इट इज द स्टडी ऑफ क्या? मैटर। मैटर को हमने क्या कहा? केमिस्ट्री में क्या कहते हैं? हाँ जी, केमिकल सब्सटेंस कहते हैं। केमिकल सब्सटेंस जो होता है उसकी किस्मों में से पहली किस्म कौन सी है? एलिमेंट्स का जो स्मॉलेस्ट यूनिट है उसको क्या कहते हैं? एटम। एटम का क्या किया जा रहा है? स्ट्रक्चर पढ़ाया जा रहा है। एटम के स्ट्रक्चर के अंदर हम लोग क्या सीख चुके हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल्स सीख चुके हैं। कॉपी दिखाओ। और उन सब एटॉमिक पार्टिकल्स की काफी सारी डिटेल्स थी कि इलेक्ट्रॉन कैसा है, प्रोटॉन कैसा है, न्यूट्रॉन कैसा है। आई थिंक मैं ये जो, वैसे तो मैंने आगे इलेक्ट्रॉन्स को बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ाना है, लेकिन इनिशियली मैंने आपको बेसिक नोट्स अबाउट सब एटॉमिक पार्टिकल्स में उन तीनों सब एटॉमिक पार्टिकल्स का या तो रिलेटिव चार्ज एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, या उनका रिलेटिव मास एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, या उनकी पोजीशन एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। सो यू नो, हमने टेबल की फॉर्म में की थी पहले, फिर हमने एक एक करके पहले प्रोटॉन को समझाना स्टार्ट कर दिया, फिर न्यूट्रॉन को समझाना स्टार्ट कर दिया, फिर इलेक्ट्रॉन को समझाना स्टार्ट कर दिया। उम्मीद करता हूं कि इसमें किसी को परेशानी नहीं होगी। जब हमने उन तीनों को समझा दिया तो हमने क्या कहा? हमने कहा यार ये मुसीबत सारी क्या है? हमने कुछ मुख्तलिफ किस्म के रैंडम सवाल लिखना स्टार्ट किया। पहला सवाल हमने क्या लिखा? सर ये जो एटम होता है, ये चूंकि हमने पढ़ लिया है कि इसके अंदर कुछ पॉजिटिव चीजें होती हैं, कुछ नेगेटिव चीजें होती हैं, कुछ न्यूट्रल चीजें होती हैं, तो एटम खुद क्या होता है? हमने कहा जी एटम खुद न्यूट्रल होता है। क्यों न्यूट्रल होता है? क्योंकि जितना उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है ड्यू टू प्रोटॉन्स, उतना ही उसके अंदर नेगेटिव चार्ज होता है ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स। हमने इसका मतलब क्या निकाला था? इस बात का हमने एक एंड पे मतलब निकाला है कि अगर एटम न्यूट्रल है तो जितने उसमें प्रोटॉन्स हैं उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन्स होना बड़ा जरूरी है। इस बात को मैं भी आगे अप्लाई भी करूंगा अपने किसी पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर। फिर हमने कहा यार ये जो डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं, अगर हर एलिमेंट ही एटम से बना है तो हर एलिमेंट के एटम्स क्या एक जैसे होते हैं? हमने कहा नहीं, डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स डिफरेंट होते हैं। क्या डिफरेंस होता है? उनका सेंट्रल पार्ट नहीं होता सर, सबका सेंट्रल पार्ट होता है। कुछ में न्यूक्लियस नहीं होता सर, सब में न्यूक्लियस होता है। कुछ में प्रोटॉन्स नहीं होते सर, सब में प्रोटॉन्स होते हैं। सब में न्यूट्रॉन्स होते हैं, सब में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो फिर फर्क क्या होता है? सर किसी में कम होते हैं, किसी में ज्यादा होते हैं। तो डिफरेंट एलिमेंट्स के अंदर हमने कहा डिफरेंट नंबर ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। तो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट नोट था वो क्या था? व्हाट इज डिफरेंट इन द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स? हमने कहा दे हैव different number of subatomic particles. They have different number of protons, they have different number of neutrons, they have different number of electrons. और जो number of protons या number of electrons या number of neutrons जो हैं, वो number ही असल में क्या है? वो number ही असल में element की पहचान है कि किस element के atom में कितने protons हैं, किस element के atom में कितने न्यूट्रॉन्स हैं, किस एलिमेंट के एटम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये नंबर ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स की तो सारा का सारा खेल है। तो हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे लिए क्या है कि हमें पता होना चाहिए कि किस किस एलिमेंट के एटम में कितने कितने प्रोटॉन्स हैं, कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितने कितने न्यूट्रॉन्स हैं। और हम इसको कभी भी याद नहीं करेंगे, हम इसका रटा शटा नहीं मारेंगे भाई। हम क्या करेंगे? हमें एक पेज एग्जाम में गिवन होगा। कौन सा पेज गिवन होगा? पीरियोडिक टेबल गिवन होगा। पीरियोडिक टेबल जब गिवन होगा तो पीरियोडिक टेबल पे क्या लिखा होगा? सर वहां तो सारे एटम्स के सिंबल्स लिखे होंगे, उन सब के साथ क्या होगा? सर जी उन तो सब के साथ कुछ नंबर्स लिखे होंगे। कौन से नंबर्स लिखे होंगे? सर एक नंबर ऊपर लिखा होगा, एक नंबर याद आ रहा है नीचे लिखा होगा। ये ऊपर वाला नंबर क्या होगा? सर उसके 3 नाम पढ़े थे हमने। कितने नाम पढ़े थे? उसका सिंबल मैंने दिया था ए। क्या सिंबल था? ए। लेकिन नाम क्या था? ए फॉर एटॉमिक मास।
या तो एटॉमिक मास कहते थे, या मास नंबर कहते थे, या न्यूक्लियॉन नंबर कहते थे। क्यों जी? ये 3 नाम को एक्सप्लेन करेगा मैंने। एनीवन प्लीज? ऊपर वाला जो नंबर है उसके 3 नाम क्यों हैं? एनीवन जी? मैं पूछ लेता हूं गर्ल्स में से, बेटा जी आप जी आप मतलब देख चुका हूं आपको। हेलो जी आप, जी आप, आपका नाम क्या है? ऊंचा बोले। कश्यप समझाइए कि जो ऊपर वाला नंबर है जिसको हम जिसका सिंबल है ए, उस नंबर के 3 नाम क्यों हैं? पहले बताएं 3 नाम हैं क्या क्या? नहीं, वो तो नीचे वाले का नंबर है, एटॉमिक नंबर। चलो ठीक है, मुझे एक्सप्लेन करो कि मैं बता देता हूं। मैं ये पूछ रहा हूं कि जो एटॉमिक सिंबल होता है उसके ऊपर ए होता है, ए का मतलब क्या है? ए फॉर एटॉमिक मास। इसका एक और नाम क्या है? मास नंबर। इसका एक और नाम क्या है? न्यूक्लियॉन नंबर। अब बताओ जी ये तीनों नाम क्यों हैं? मतलब हर नाम की एक्सप्लेनेशन दो। पहला नाम है एटॉमिक मास, इसका नाम एटॉमिक मास क्यों है? क्योंकि ये एटम का मास है। अब अगर ये एटम का मास है तो एटम का मास हमने किसी नंबर में बयान किया है, तो हमने उसको क्या कह दिया? मास वाला नंबर। क्या नंबर? अच्छा, अब मास वाला नंबर किस पर डिपेंड करता है? हाँ, इलेक्ट्रॉन्स पे क्यों नहीं करता? वो आउट ऑफ द, तो हाँ आउट ऑफ द न्यूक्लियस मसला नहीं है। मसला क्या है? वो बहुत, उनका मास बहुत इतना कम है, इतना कम है कि हम उसके मास को क्या कर देते हैं? निग्लेक्ट कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। निग्लिजिबल है तो उसको इग्नोर मारते हैं। पीछे क्या रह गया? हाँ, अगर पीछे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स रह गए तो मास किसकी वजह से होगा? प्रोटॉन्स और, तो उनको कुल मिलाकर क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन नंबर कहते हैं। आई होप आपको बात समझ आ गई होगी कि जो एटम का मास है, जो एटॉमिक मास है, उसको क्या कहते हैं? मास नंबर कहते हैं। और वो मास नंबर में असल में कौन कौन होता है? उसके मास में कौन कौन इन्वॉल्व होता है? सर, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं, जिस वजह से कुल मिलाकर एक और नाम क्या होता है? न्यूक्लियॉन नंबर नाम होता है। इसमें किसी को मसला है? एनीवन? ओके। अब मैं जो अगली बात आपसे करने लगा हूं, फिर एक नंबर नीचे भी तो है। नीचे वाला नंबर क्या था? जी। जी के लिए नाम क्या था जी? सर, इसको बोलना एटॉमिक नंबर। ये एटॉमिक नंबर और प्रोटॉन नंबर, इसको जरा समझना है। प्रोटॉन नंबर तो समझ आ गया। क्या समझ आ गया जी? सर, इट इज इक्वल टू क्या? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। मुझे ये नाम को एक्सप्लेन कर दे जी, एटॉमिक नंबर। इसका नाम एटॉमिक नंबर क्यों है? एनीवन? ये मतलब क्या है एटॉमिक नंबर का? तो मतलब मेरा तो सवाल ये था, उसका एटॉमिक नंबर, नाम एटॉमिक नंबर क्यों है? व्हाट इज मेंट बाय एटॉमिक नंबर? किसी चीज मतलब नाम एटॉमिक नंबर, व्हाट इज मेंट बाय दिस? आपने कहा वो इंपॉर्टेंट है, मैं मानता हूं, लेकिन एटॉमिक नंबर का मतलब क्या है जी? जैसे किसी का सीरियल नंबर होता है, ये एटम के नंबर्स हैं। एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम्स नहीं, एटम का नंबर। एटम का कौन सा नंबर? एटम का सीरियल नंबर। पहला एटम है, दूसरा एटम है, तीसरा एटम है, बल्कि नहीं, पहली टाइप ऑफ एटम है, दूसरी टाइप ऑफ एटम है, तीसरी टाइप ऑफ एटम है, चौथी टाइप ऑफ एटम है, पांचवी टाइप ऑफ एटम है, छठी कौन सी टाइप ऑफ एटम है? तो इसलिए नाम क्या है? एटॉमिक नंबर। एटम का नंबर, एटम का आइडेंटिटी नंबर। क्या जनाब? एटम का आईडी कार्ड नंबर। एटम का होता ना बंदे का CNIC, क्या होता है वो? है जी, पता नहीं, पहले वाले सी से क्या बनता है मुझे नहीं पता। सिटीजन नेशनल आइडेंटिटी कार्ड नंबर, ऐसी सर सामो। व्हाट इज CNIC? अच्छा, कंप्यूटराइज हो सर, और निकम्मे पांडे, सी फॉर सिटीजन बता रहे हो हैं, सी फॉर कंप्यूटराइज्ड नेशनल आइडेंटिटी कार्ड, आगे नंबर। तो जैसे CNIC नंबर होता है, उसी तरह बेटा जी यहां क्या होता है? सर, मेरी अंग्रेजी का बड़ा नाजायज फायदा उठाते हैं, ठीक है? मैं कुछ भी कहूं, मुझे कुछ भी बताना स्टार्ट कर देते हैं, मुझे बिल्कुल सादा समझा हुआ, ठीक है?
खैर बहरहाल कोई बात नहीं। क्या हो रहा है जी? जैसे हम सब का क्या है सर, हम सब भी ऑलमोस्ट एक जैसे हैं, बस शक्लें थोड़ी फर्क है, थोड़ी फर्क है ना। या ऐसा है कि सर नहीं, मेरी 2 आंखें हैं, मेरी 3 आंखें हैं, सर मेरे 4 नाक है, मेरे 5 नाक है, ऐसा तो कुछ भी नहीं है ना। तो अब हम में सब में जब सिमिलैरिटी है बहुत सारी, तो हमारा उन्होंने क्या कर दिया, हमारा उन्होंने एक नंबर डिफाइन कर लिया है कि जी आपका CNAC नंबर ये है, आपका CNAC नंबर ये है, आपका CNAC नंबर ये है, आपका समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फिर जो डिफरेंट है, क्या क्या डिफरेंट है सर जी, किसी का हमने सबके नाम मुख्तलिफ रखे हुए हैं, सबका वो क्या होता है, वो क्या कहते हैं, फिंगरप्रिंट्स मुख्तलिफ है, वहां से आइडेंटिटी हो जाती है, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हैं, मैंने नहीं पढ़ानी, मैंने सिर्फ एटम पढ़ाना है। एटम की आइडेंटिटी इस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट मेरे लिए क्या चीज समझाना है, मैंने ये इसका मीनिंग बताया एटॉमिक मास, कि it is something related to the mass of an atom. So this number will be telling you the mass number. That will be equal to the nucleon number, because nucleon is the thing that क्या? Nucleons are the subatomic particles that make up क्या? That make up the mass of an atom. तो इसलिए यहां पर I think इसके बारे में मैंने जितनी बात समझानी थी वो मैं आपको समझा चुका हूं, ठीक है। अगर आपने ऊपर वाले नंबर के बारे में, बल्कि मैंने एक और बात भी बोल दी थी, क्योंकि वहां प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स दोनों हैं, तो नंबर थोड़ा बड़ा नंबर होगा एज कंपेयर टू इस नीचे वाले के, कि हमने कहा था ये ऊपर वाला नंबर जो है वो बिगर है एज कंपेयर टू नीचे वाला नंबर। ये वाला क्या है, ये वाला जो है वो स्मॉलर नंबर है। लेकिन बिगर और स्मॉलर से ये फर्क नहीं होगा कि कौन लेस इंपॉर्टेंट है और कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं ये समझता हूं कि जो आपने नीचे वाला नंबर लिखा है, ठीक है, और नीचे वाला नंबर क्या है, दैट नीचे वाला नंबर इज द एटॉमिक नंबर। व्हाट इज, मैं सवाल आपसे पूछ रहा हूं, व्हाट इज मेंट बाय एटॉमिक नंबर का मीनिंग क्या है? एटॉमिक आइडेंटिटी नंबर, एटम का आइडेंटिटी नंबर। अब एटम की आइडेंटिटी के लिए क्या चाहिए, सिर्फ क्या चाहिए, प्रोटॉन नंबर, यस, विच इज इक्वल टू क्या, विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है। बहरहाल मैं यहां पे आपको जो लफ्ज है ना एटॉमिक नंबर, इसको अंडरलाइन करके इधर कुछ नोट लिखवाना चाहता हूं। क्या लिखा आपने नीचे? आपने आखिरी नोट लिखा हुआ है, एलिमेंट्स और देयर एटम्स आर व्हाट, are represented by their atomic symbol along with 2 special numbers, that is nucleon number जिसको आप atomic mass कहते हैं, and proton number जिसको आप atomic number कहते हैं, ठीक है। अब मैं यहां से जो अगली बात आपसे करने लगा हूं वो क्या है, वो ये जनाब साहब कि हमारे लिए क्या चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है और क्या चीज कम इंपॉर्टेंट है, बल्कि इससे पहले कि मैं समझाऊं कि क्या चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है और क्या चीज कम इंपॉर्टेंट है, मैं एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन दोबारा बताना चाहता हूं कि इट इज क्या जी, इट इज द एटॉमिक नंबर विच इज क्या, विच इज एक्चुअली द एटॉमिक आइडेंटिटी नंबर, ठीक है। आई वुड लाइक कि मैं एक नोट लिखवाऊंगा, देखिए जी, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर इज एक्चुअली the atomic identity number, is actually the atomic क्या जनाब, is actually the atomic identity number, ठीक है, is actually the atomic identity number that defines क्या, that defines the identity or type of atom or element, that defines the identity, ब्रैकेट में टाइप लिख दीजिएगा, आइडेंटिटी या टाइप ऑफ क्या, ऑफ एटम, या ब्रैकेट में एलिमेंट लिख दीजिएगा, या ब्रैकेट में एलिमेंट लिख दीजिएगा जी भाई। अब आइडेंटिटी क्या लिखा है, एटॉमिक नंबर इज एक्चुअली द एटॉमिक आइडेंटिटी नंबर दैट डिफाइंस द आइडेंटिटी और टाइप ऑफ क्या, एटम और एलिमेंट।
आइडेंटिटी या टाइप एक ही बात है, ऑफ एटम या एलिमेंट भी एक ही बात है, ठीक है जी। खैर बहरहाल इसका मतलब पता है क्या है, इसका मतलब ये है पीरियोडिक टेबल में आपने अगर एलिमेंट्स को देखना है तो अगर आप वहां देखेंगे ना तो एलिमेंट्स को किस हिसाब से अरेंज किया गया है। तो एक काम करेंगे, सबके सब पीरियोडिक टेबल पे जाएं और वहां से मुझे एक चीज देख के बताएं। क्या चीज देख के बतानी है? वहां से मुझे अपनी एक चीज देख के बतानी है कि एलिमेंट्स को किस सीक्वेंस में अरेंज किया गया है। ये ऊपर वाले बड़े वाले नंबर के सीक्वेंस में या नीचे वाले छोटे नंबर के सीक्वेंस में? बड़े वाले नंबर में सीक्वेंस है, जरा आप दिखाएं जी, बड़े वाले नंबर देखते हैं। बड़े वाले नंबर को देखें जी, सबसे पहले 1, फिर एकदम से वो आगे 4 है, 1 के बाद 4 और 4, फिर 7, फिर 9, फिर 11, 12, 14, 16, 19, 20, 23, 24, 27, 28, 31, 32, 35.5, 40, 39, 40। ये तो बड़ा अजीब सा सीक्वेंस है यार। ऊपर वाले नंबर को अगर आप देखें कोई सीक्वेंस नहीं है, कभी 2 का गैप आ जाता है, कभी 3 का गैप आ जाता है, कभी डेसिमल्स में भी कुछ आ जाता है, कभी क्या हो जाता है, कभी क्या हो जाता है। तो मैं उस सीक्वेंस से इतना कन्विंस्ड नहीं हूं। अगर आप नीचे वाले को देखें तो हाइड्रोजन के नीचे वाला क्या है? 1, उसके आगे हीलियम का नीचे वाला क्या है? 2, उसके आगे लिथियम का नीचे वाला क्या है? 3, उसके आगे बेरिलियम का नीचे वाला क्या है? 4, उसके आगे बोरॉन के नीचे वाला क्या है? 5, उसके आगे कार्बन के नीचे वाला क्या है? 6, उसके आगे नाइट्रोजन के नीचे वाला क्या है? 7, उसके आगे ऑक्सीजन के नीचे वाला क्या है? तो अगर आप गौर करें ना तो जो नीचे वाला नंबर है ना, ये क्या कर रहा है? ये एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में जाई जा रहा है, ठीक है। ये है असल में क्या? ये है असल में आइडेंटिटी नंबर, ये है असल में एटॉमिक नंबर, ये है असल में सीरियल नंबर। जैसे उस बच्चे ने कहा सर ये ऐसे होता है जैसे किसी चीज का सीरियल नंबर हो, यदि पहला ये है तो दूसरा ये है तो तीसरा ये है तो चौथा ये है। एलिमेंट्स में उनका भी एक सीरियल नंबर है कि सबसे पहला एलिमेंट कौन है जिसका सीरियल नंबर 1 होगा, जिसका आइडेंटिटी नंबर 1 होगा, जिसका एटॉमिक नंबर 1 होगा, जिसका प्रोटॉन नंबर 1 होगा। तो यू नो व्हाट, असल में एटॉमिक नंबर मुझे किसको कहना चाहिए? एटॉमिक नंबर के लिए मुझे 2 लफ्ज इस्तेमाल करने चाहिए। या तो एक मैं इसको कह सकता हूं सर सीरियल नंबर कह दें, या इसको क्या कह दें? इसको कह दें सर आइडेंटिटी नंबर कह दें, ठीक है। इस नंबर ने एलिमेंट्स की क्या समझानी है? इसने एलिमेंट्स की या एटम्स की सीरियल डेवलप करनी है। इसने एटम्स की या एलिमेंट्स की आइडेंटिटी बन जाना है, ठीक है। खैर वहां उस आइडेंटिटी डिपेंड किस पर करती है वो हमने आगे लिख दिया है। किस पर? प्रोटॉन्स पर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पर डिपेंड करती है। अगर किसी का एटॉमिक नंबर या सीरियल नंबर या आइडेंटिटी नंबर 1 है, व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स सर उसका प्रोटॉन नंबर भी 1 है, उसमें एक प्रोटॉन है। अगर किसी का एटॉमिक नंबर 2 है, मतलब उसका सीरियल नंबर 2 है, मतलब उसका आइडेंटिटी नंबर 2 है, तो उसके अंदर प्रोटॉन्स भी 2 हैं। अगर किसी का सीरियल नंबर 3 है, मतलब आइडेंटिटी नंबर 3 है, मतलब एटॉमिक नंबर 3 है, तो सर उसका ना प्रोटॉन नंबर भी, उसमें कितने प्रोटॉन्स हैं? आप एक बात पर गौर कर रहे हैं, जैसे जैसे प्रोटॉन्स ज्यादा होते जाएंगे वैसे वैसे एलिमेंट की नेचर बदलती जाएगी, या नहीं? प्रोटॉन 1 होगा तो प्रोटॉन नंबर 1 होगा, एटॉमिक नंबर 1 होगा, आइडेंटिटी नंबर उसका 1 होगा, सीरियल नंबर उसका 1 होगा, और ये कौन होगा? सर ये हाइड्रोजन होगा। अगर प्रोटॉन्स 2 होंगे तो प्रोटॉन नंबर 2 होगा, एटॉमिक नंबर भी 2 होगा, सीरियल नंबर भी 2 होगा, आइडेंटिटी नंबर भी 2 होगा, और सर ये कौन होगा? सर ये हीलियम होगा। अगर प्रोटॉन्स 3 होंगे तो प्रोटॉन नंबर 3 होगा, उसका एटॉमिक नंबर 3 होगा, उसका सीरियल नंबर 3 होगा, उसका आइडेंटिटी नंबर 3 होगा, और ये कौन होगा? सर ये लिथियम होगा। और अगर किसी का सीरियल नंबर 4 है, मतलब उसका आइडेंटिटी नंबर 4 है, मतलब उसका एटॉमिक नंबर 4 है, मतलब उसका प्रोटॉन नंबर 4 है, मतलब उसमें प्रोटॉन्स कितने हैं? 4 हैं सर। तो असल में किसी भी एटम में जैसे जैसे प्रोटॉन्स ज्यादा होते जाएंगे
एटम की नस्ल चेंज होती रहेगी, एटम की टाइप चेंज होती रहेगी, एटम किस एलिमेंट का है वो चेंज होता रहेगा, एटम की आइडेंटिटी चेंज होती जाएगी। तो आपने कल या परसों के लेक्चर में क्या लिखा होगा, हाँ जी, क्या डिफरेंट एटम्स, जो डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर डिफरेंट। व्हाट इज डिफरेंट? सर दे हैव द डिफरेंट नंबर ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। उस दिन तो कहा था सर सब कुछ ही डिफरेंट होता है, लेकिन अभी सबसे ज्यादा डिफरेंस किसमें है, सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस किसमें है? प्रोटॉन्स का सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। मैं आगे जाके देखूंगा कि इलेक्ट्रॉन्स का भी डिफरेंस होगा, मैं उसके बाद आपको बताऊंगा कि न्यूट्रॉन्स का भी डिफरेंस होगा, लेकिन अभी मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस किसमें होता है? प्रोटॉन नंबर में डिफरेंस होता है। प्रोटॉन नंबर को हम क्या कहते हैं? एटॉमिक नंबर कहते हैं। और वो एटॉमिक नंबर बेसिकली क्या होता है? सीरियल नंबर होता है या आइडेंटिटी नंबर होता है, जिसकी बुनियाद पर एलिमेंट्स को अरेंज किया जाता है। जब आप किसी जगह पे किसी टेबल में अरेंज करेंगे, किसी को किस हिसाब से अरेंज करेंगे? ऐसे करना सर, टेबल में अगर सिर्फ कॉलम्स हैं तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, ऐसे करेंगे। और अगर मेरे को नहीं, सिर्फ कॉलम्स नहीं है, रोज भी हैं, सर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां। अब देख लें पीरियड टेबल, देखा चेक करें कैसे होगा। पहला, दूसरा, फिर तीसरा, चौथा, पांचवां, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां, 16वां, 17वां, 18वां, 19वां, 20वां, 21, 22, 23, 24, 10, 100, कितने? 111। किसी को मसला है? आप पूरे का पूरा पीरियोडिक टेबल देखें, आपको 1 से लेकर 111 तक की गिनती नजर आएगी। चेक करें, पहला कौन सा है? पहला 1 से स्टार्ट हो रहा है, एंड किधर हो रहा है? 111 पे जाकर कहीं एंड हो रही है। खैर, अगर किसी के पास कोई सवाल है तो हाथ खड़ा करें। अब मैं यहां से अगली जो बात आपको लिखवाना चाहता हूं, प्लीज जरा वो सुनिएगा। आपने भी आखिरी बात क्या लिखी है? आपने कहा एटॉमिक नंबर इज एक्चुअली द एटॉमिक आइडेंटिटी नंबर दैट डिफाइंस द आइडेंटिटी। जुमले को थोड़ा सा चेंज करें, एक लफ्ज रिपीट हो रहा है, 2 दफा आ गया है। कौन सा वाला लफ्ज? ये जो आइडेंटिटी वाला वर्ड है, ये शुरू में भी आ गया, एंड में भी आ गया। मैं अगर उसको यूं लिखूं, एटॉमिक नंबर इज एक्चुअली द एटॉमिक सीरियल नंबर। प्लीज जुमले को थोड़ा सा चेंज करेंगे। बेटा उठ के बैठो, थोड़ा सा उठ के बैठो जी। एटॉमिक नंबर इज एक्चुअली द, क्या जुमला होना चाहिए? इज एक्चुअली द एटॉमिक सीरियल नंबर। प्लीज आइडेंटिटी वहां से काटें, वहां लेके सीरियल। क्यों सर? वो आपने आगे लिख दी आइडेंटिटी, ठीक है। तो जुमला क्या बनता है? जुमला बनता है एटॉमिक नंबर इज एक्चुअली द एटॉमिक सीरियल नंबर दैट डिफाइंस द आइडेंटिटी और द टाइप ऑफ एटम और एलिमेंट। किसी को मसला इस बात से? एनीवन? सो अब मैं आपको अगली बात ये बताना चाहता हूं कि एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन व्हाट ऑर्डर? एलिमेंट्स को किस ऑर्डर में अरेंज किया जाता है? आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। ठीक है, किधर? इन द पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो काम करें जी, अगला जुमला लिखेंगे, एलिमेंट्स आर ऑलवेज अरेंज्ड, या ऑलवेज ना भी लिखें, सिंपल लिखें, एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ elements are arranged in order of क्या? In order of increasing. Elements are arranged in order of increasing what? Increasing atomic number. Elements are arranged in order of increasing atomic number. Atomic number के साथ ब्रैकेट में क्या लिखूं? प्रोटॉन नंबर लिखो। देखिए ये एटॉमिक नंबर जहां लिखे वहां ब्रैकेट में लिखें प्रोटॉन नंबर। Elements are arranged in order of, क्या लिखा है? In order of increasing atomic number, मतलब प्रोटॉन नंबर किधर? In the periodic table। लिखिए जी, in the periodic table। Elements are arranged in order of increasing atomic number या प्रोटॉन नंबर in the periodic table। In the periodic table। जी भाई, can you please underline the word periodic table? Can you please underline the word periodic table? कर चुके? ओके, आपके पास पीरियोडिक टेबल है ना? कहाँ पेस्ट किया आपने? पहले पेज पर। अब आप क्या करेंगे? उसी पीरियोडिक टेबल को अपने हाथ से ड्रॉ करेंगे। कहाँ पे? कहाँ पे? जहां भी आपने अंडरलाइन किया है।
नॉट पूरा, पहले सुन लीजिए जनाब, क्या करना है, पीरियोडिक टेबल को, एक तो मैंने आपको पेज दिया था, उसको उठा के आपने पहले पेज पे पेस्ट कर लिया, ऐसे ही हुआ ना। अब पीरियोडिक टेबल का लफ्ज मैंने पहली दफा इस्तेमाल किया है प्रॉपर्ली अपने नोट्स के अंदर। मैं चाहता हूं कि यहाँ पे भी पीरियोडिक टेबल को ड्रॉ किया जाए, लेकिन अब मैं वो ड्राइंग आपके हाथ से चाहता हूँ। ये आपका पहला होमवर्क है केमिस्ट्री का, द वेरी फर्स्ट होमवर्क जो केमिस्ट्री का मैं आपको दे रहा हूँ वो क्या है जनाब, ड्रॉ द, लिखना नहीं है सर, सुन लें, ड्रॉ द पीरियोडिक टेबल, वो लिखने की जरूरत नहीं है, दिमाग में होमवर्क लगा लें कि हमने क्या करना है। सर हमने यहाँ पे पीरियोडिक टेबल ड्रॉ करना है, कहाँ तक, 20 एलिमेंट्स तक। तो आई थिंक वो 20 एलिमेंट्स कहाँ से स्टार्ट होंगे, हाइड्रोजन 1 से कहानी स्टार्ट होगी और कहाँ तक जाएगी, कैल्शियम तक जाएगी। पहली रो में शायद सिर्फ 2 आएंगे, अगली रो में 8 आएंगे, उससे अगली रो में भी 8 आएंगे। जिस तरह का पीरियोडिक टेबल है आपके पास, बिल्कुल वैसा क्या करना है, बिल्कुल उसी ऑर्डर में, उसी पैटर्न में, उसी सीक्वेंस में एग्जैक्ट ड्राइंग छापनी है आपने, पूरी नहीं, कहां तक, पहले 20 एलिमेंट्स तक आपने छापना है। ठीक है जी, छाप लेंगे भाई। कल के लेक्चर में आप लोगों के पास, मैं सबके पास क्या चाहता हूं, ये पहला होमवर्क है जनाब, अब सबका आपके हाथ से ड्रॉ हुआ हुआ पीरियोडिक टेबल, ओनली फॉर 20 एलिमेंट्स। ठीक हो गया जी, चलें, दैट्स इट, आई सी यू टुमारो, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।